हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और समय से इंग्लिश क्लासेस को एंजॉय करते होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले सेशन में हम सभी ने क्या सीखा था, तो एक बार रिकॉल कीजिए मेरे साथ। आप सभी ने सीखा था एडजेक्टिव्स और उसके डिफरेंट यूसेस। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है सबसे पहले क्विक रिवाइज कीजिए मेरे साथ दोहराइए, जिससे आपके लफ्ज़ों में वो ताकत आएगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे क्लासेस को सीख पाएंगे और उससे कुछ न कुछ फ़ायदे उठा पाएंगे। प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव्स क्या था? एडजेक्टिव्स कोई ना कोई ऐसा वर्ड्स था जो नाउन या प्रोनाउंस को क्वालिफाइज करता था, राइट? मीन्स कुछ न कुछ एडअप करता था नाउन और प्रोनाउंस में, जिससे वह क्या बताता था, उसकी विशेषता को बतलाता था, राइट? प्यारे बच्चों, आप सभी ने एडजेक्टिव्स के डिफरेंट काइंड्स को मेमोराइज कर लिए होंगे और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी उसे फिंगर टिप से भी याद कर लिए होंगे, राइट? अब आपको करने क्या है, जो मेरे साथ एक माइंड मैप तैयार करते हुए एक बार फिर से दोहराने हैं। क्या? तो बोलेंगे मेरे साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यहाँ से स्टार्ट करना है। और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ कोशिश कीजिए उसी के अकॉर्डिंग आप अपने अभ्यास को निरंतर दोहराते जाएं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे, जल्दी से सीख पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या मैंने कहा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दोबारा बोलेंगे बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो ही तो नाम लिया मैंने, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। याद हो गया होगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, देखिए ये तीन एक ही सीरीज में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये तीन को तो भूलना नहीं है। मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर आपसे कोई सुसुप्त अवस्था में, मीन्स आपके स्लीपिंग मोड में, सोए हुए अवस्था में अगर कोई पूछे, बाबू बताओ जो आप एडजेक्टिव्स के किसी तीन काइंड्स की नाम बताओ, तो आप आसानी से कह पाएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, ये तीन तो याद हो गए। अब ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, अभी हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। अब आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसको पहले बोलेंगे और इसको बाद में बोलेंगे। मतलब ये पहले बोला जाएगा और ये बाद में बोला जाएगा। ठीक, कैसे? तो मेरे साथ दोहराइए। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, एम्फैटिक एडजेक्टिव्स और एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। याद हो रहा है धीरे धीरे बच्चों। आप कहते हैं जो सर मैं तो बार बार इसको दोहराता हूँ फिर भी याद नहीं होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप धीरे धीरे अगर किसी चीज़ को याद कर रहे हैं तो वह आपके दिमाग को अब्जॉर्ब करने में, उस जानकारी को आपके माइंड के मेमोरीज में फिल करने में मदद करती है। और एक समय आएगा जब कोई पूछेंगे और आप बिना रोक ठोक उसे बोल पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको याद करने हैं। आइए अब हम इसके डिटेल की बात करते हैं। तो डिटेल में क्या बात करेंगे, तो डिटेल में इसके काइंड्स को बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहला काइंड को लेते हैं जो क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, राइट? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? क्वालिटी किसी भी चीज़ की, किसी भी व्यक्ति की या वस्तु की गुणवत्ता होती है। ठीक है, उसके गुण होते हैं। देखिए परिभाषा में कितना बेहतर ढंग से बताया गया है। क्या है ये?
तो एन एडजेक्टिव दैट शोज द पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग, या तो उसके गुण को बताएगा या तो उसके अवगुण के को बतलाएगा। मतलब यह एक ऐसा काइंड है विशेषण का जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को गुण या अवगुण के द्वारा बताएगा, ठीक है, और उसी को कहेंगे हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है। अब देखिए क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते जाइए। सी इज वेरी पोलाइट, वो क्या है, बहुत ही पोलाइट है। पोलाइट मीन्स एकदम भद्र, सुशील, राइट। तो ये पोलाइट वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये क्वालिटी को दर्शाने का कार्य कर रहे हैं। इट इज अ गुड बॉय, सॉरी इट इज अ गुड डे, मतलब यह क्या है, अच्छा दिवस है, दिन है। तो यहाँ पे गुड क्या बता रहा है, ये दिन के बारे में बतला रहा है जो क्या है, अच्छा है। तो यहाँ पे ये भी कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। आइए अगले काइंड्स को सीखें और जानें बेहतर ढंग से। प्यारे बच्चों, अगला जो काइंड है वह क्या है, तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। प्यारे बच्चों, क्वांटिटी का मीन्स क्या होता है, क्वांटिटी का मीन्स होता है मात्रा से। आप कहीं जाते होंगे तो मात्रा का विशेष ध्यान रखते होंगे, खास करके कोई चीज लेते समय या देते समय, राइट। अब है क्या, एन एडजेक्टिव दैट शोज क्वांटिटी ऑफ ए थिंग, किसी भी वस्तु की मात्रा बताने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। आप बेहतर से बेहतर ढंग से सीख चुके हैं। प्यारे बच्चों, इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे यूटिलाइज करते हैं कि जैसे देखिए, दे एट सम फूड, यहाँ पे सम क्या बतला रहा है, यहाँ सम बता रहा है मात्रा का, उसने कुछ खाना खाए, ठीक। तो यहाँ पे ये कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मात्रा का ज्यों ही ज्ञान हो किसी भी वाक्यों से, तो उस वर्ड को ही उस काइंड में लेकर के चले जाएंगे आप। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए आपके लिए है, क्या है, द ग्लास हैज़ नो मिल्क, ग्लास में क्या है, कोई भी मिल्क नहीं, दूध नहीं है। तो यहाँ नो बता रहा है किसको, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को, मात्रा को बता रहा है। आप समझ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। आज का लास्ट जो काइंड है वो है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। आज केवल 3 ही काइंड की हम लोग विस्तार से जानकारी लेंगे और अगले क्लास में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेंगे, ठीक है। देखिए, एन एडजेक्टिव दैट शोज द नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ पे नंबर से मतलब आप जानते होंगे, मैथ में भी पढ़ा होगा और आप इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत में भी आप सीखे होंगे। मतलब होता है संख्या से, संख्या। अब ये नंबर क्या है, तो अगर कोई शब्द, कोई वर्ड या कोई विशेषण किसी भी नाउन या प्रोनाउन की संख्या को दर्शाता है, बतलाता है, तब उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, मेनी पीपल ओबे गांधी, गांधी को तो न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है और सब उन्हें फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे मेनी क्या बतला रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को बतला रहा है, ठीक है। अब देखिए, 2 बॉयज आर स्टैंडिंग देयर, 2 लड़के वहाँ खड़े हैं। तो यहाँ पे ये 2 क्या बतला रहा है, नंबर को बतला रहा है। बच्चों, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। आइए एक और एग्जाम्पल को लेते हैं। आई हैव 4 कॉपीज, मेरे पास 4 कॉपीज है। यहाँ पे 4 क्या बतला रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दर्शा रहा है। देखिए, इसी के अकॉर्डिंग एक और एग्जाम्पल लेते हैं प्रैक्टिस के सेशन के लिए। मोहन हैज सेवरल पेन्स, मोहन के पास कईयों कलमें हैं। देखिए, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को दर्शाता है। माय डियर स्टूडेंट, कंप्लीटली आपने इन तीनों को सीखा है। आज के सेशन का जो ध्येय रहा, आपको इस तीनों के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। मिलते हैं अगले
क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।